फ़िल्म की शुरुआत 1999 से होती है, जहां हमें टोनी स्टार्क के साथ एक लेडी माया हंसल को दिखाया जाता है। वो लेडी टोनी से कहती है कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जो बहुत सारी पावर प्रोड्यूस करता है। वो कहती है कि जो लोग काम नहीं कर सकते, जो लोग कमज़ोर होते हैं, अगर ये वायरस इसे दिया जाए तो वो अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं और फिर से ठीक हो सकते हैं। फिर सीन जहाँ से शिफ्ट होता है और पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ माया और टोनी बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक पागल सा साइंटिस्ट आ जाता है और वो कहता है कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कोई नहीं बना सकता और मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। और इसलिए वो टोनी को अपनी कंपनी ज्वाइन करने को कहता है, पर टोनी इसकी बात नहीं मानता और साफ इनकार कर देता है। फिर टोनी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोनी आयरन आर्मी की वजह से दिमागी तौर पर बीमार हो गया था। दरअसल इसे पुराने विजन आने लगे थे। इसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है और पूरी आयरन मैन टीम बना लेता है। पेपर इसे संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो एक साथ सो रहे होते हैं तभी टोनी को पैनिक अटैक होता है, जिससे पेपर घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका में काफ़ी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिसके पीछे मैंड्रिन का हाथ होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि शहर में कोई हमला कर देता है और ये हमला इतना भयानक होता है कि सब बर्बाद हो जाता है। ये हमला वही पागल साइंटिस्ट करवाता है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। दरअसल जब से टोनी ने इसके साथ काम करने से इनकार किया था, तब से वो टोनी को अपना दुश्मन मानता है। इस हमले में टोनी का बॉडीगार्ड भी जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से टोनी गुस्सा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इस आतंकवादी को धमकी देता है। पर इस बात से इस टके को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अब टोनी के घर हमला करवाता है, जिसमें टोनी के साथ इसकी गर्लफ्रेंड और माया भी होती है। इस हमले से टोनी पेपर और माया को तो बचा लेता है, मगर खुद को संभाल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है और वो कहीं दूर जा गिरता है, जहां इसका सूट पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ न्यूज़ में दिखाया जाता है कि इस हमले में टोनी स्टार्क की मौत हो गई है। अब हम टोनी को देखते हैं जो अपने सूट को लेकर एक घर में चला जाता है, जहां पर एक बच्चा होता है और वो टोनी को देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल वो आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन था और वो भी इसकी तरह बनना चाहता था और वो बच्चा टोनी के सूट ठीक करने में मदद करता है। टोनी अब वहाँ मैंड्रिन से जुड़े हुए केस की तहकीकात करता है, जिसमें से काफ़ी अजीब और गरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि तभी मैंड्रिन के लोग इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन टोनी इनको किसी भी तरह हरा देता है। इसके बाद टोनी को जारवेस मैंड्रिन की लोकेशन का बताता है, जिसके बाद टोनी तुरंत मियामी पहुंच जाता है, जहां वो मैंड्रिन को पकड़ लेता है। जहां इसे पता लगता है ये कोई आतंकवादी नहीं बल्कि ये तो बस एक कठपुतली है और असली खिलाड़ी तो इसके पीछे है। अगले सीन में हम देखते हैं इस कैलियन ने टोनी को पकड़ दिया है। वो कहता है कि मैंने ही इस वायरस को बनाया है और मैंने अब इसे अपने अंदर डाल दिया है, जिसकी वजह से मैं अब तुमसे ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ। बाद में वो बताता है कि इसने इसकी गर्लफ्रेंड को भी किडनैप किया हुआ है और वो वायरस अब इसके अंदर डालेगा। तभी माया भी वहाँ आ जाती है, जिसने ये वायरस बनाया था, लेकिन कैलियन इसे मार देता है। जिसके बाद कैलियन किसी भी तरह टोनी के दोस्त जेम्स रोड्स को भी पकड़ लेता है और इसके सूट पर कब्जा कर लेता है। जेम्स जब अपने सूट से बाहर आता है तो कैलियन अपने मुंह से आग उगलता है और ये देखकर जेम्स घबरा जाता है। दूसरी तरफ टोनी अपनी सूट की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब कैलियन का अगला शिकार था अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को अगवा करना और इसके लिए वो जेम्स रोड के सूट का इस्तेमाल करके सभी सिक्योरिटी वालों को मरवा कर प्राइम मिनिस्टर को बंदी बना लेता है और अब वो पूरी दुनिया के सामने लाइव यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को मारेगा। लेकिन तभी टोनी और जेम्स कैलियन की सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं और टोनी की आयरन आर्मी भी वहां आ जाती है, जो हज़ारों की तादाद में होते हैं, जिनको जारवस कंट्रोल कर रहा होता है। अब कैलियन के लोगों और आयरन मैन आर्मी की एक ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। इसी बीच जेम्स प्राइम मिनिस्टर को बचाने में कामयाब हो जाता है। टोनी और कैलियन भी आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन आखिर में पेपर बोट कैलियन को मार देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।